मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की एकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुए एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा संगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। मीरा ने गुरु के बारे में कहा कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्ति पूर्वक इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर जाती थी और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा के कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदयबा ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपने बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। यहाँ मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बात कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैन चोर जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और अपने दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा ने संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और अधिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चले रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य को, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दे, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई संप्रदायों में नैन बनने की दीक्षा पाने के लिए
लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती है। यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार है। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राना का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। जब मीरा उस पर सोने चली, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई, उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वो पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति केंद्र वृंदावन का रूप कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललित ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर मीरा ने अपनी तीर्थयात्रा जारी रखी। वो एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दे, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई इंसान संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां अपने जिसके साथ विवाह करती है। कुछ लोगों के लिए यह समर्पित शरीर, मन और भावनाओं के परे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां यहाँ उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थी जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहरी थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गई। यह मीरा के लिए कोई मतभ्रमी नहीं, यह एक सच्चाई की कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमिका के साथ रहती। यहाँ तक कि मीरा ने अपना दिव्य प्रेमी के साथ संभोग भी किया। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यह सब समझने की कोई वह मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जा सका कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नजर नहीं आता था। वह इतना निराश हो गया कि एक दिन उसने खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आया। दुर्लभ से उसने गलत तरीके के रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर चकत्ते निकल आया। मीरा ने इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकरात कि आखिर मीरा का क्या करे। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आया कि कोई अध्ययन असाधारण औरत है। लोग उनका आदर करते लगे, यह देखकर कि वो ऐसी चीजों कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। मीरा ने जवाब दिया सामने बैठकर, मेरा
स्वामी नेत्रचोर जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। पति के मरने के बाद मीरा पर सुविचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों स्वाभाविक के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पिलाकर वहां से चल दी। लोग उनके परखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इसी तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। जब मैं भक्ति कहता हूँ तो मैं किसी मत या धारणा में विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से है। तो सवाल उठता है कि मेरा भरोसा कैसे करूं? आप इस धरती पर आराम से बैठे हैं, यह भी भरोसा ही है। यह गोल धरती बड़ी तेजी से अपनी दूरी पर और सूरज के चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए अचानक यह धरती माता उल्टी दिशा में घूमने का फैसला कर ले, तो हो सकता है कि आप जहां बैठे हैं वहां से छिटक कर कहीं और चले जाए। आप नहीं जानते आप कहां पहुंचोगे, तो आप आराम से बैठे मुस्कुराए, दूसरों से बातें करें। इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसा की ज़रूरत है, लेकिन यह सब आप अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसे को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करना सीखिए। यही भक्ति है। यह सृष्टि जैसी है, उस पर वैसे ही भरोसा करते हुए अगर आपके जागरूकता और प्रेम के साथ यहाँ बैठना सीख लिया, तो यही भक्ति है। भक्ति कोई मत या मानता नहीं है। भक्ति इस अस्तित्व में होने का सबसे खूबसूरत तरीका है। लेकिन दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ दूसरा वीडियो देखने के लिए।